हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे हैं तो इस फेलियर को आप कैसे मैनेज करें। आप इस फेलियर को तभी मैनेज कर पाएंगे जब आपको फेलियर के बारे में पता हो, आप फेलियर को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि फेलियर क्या होता है। तो इसी पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का एक स्टेटमेंट है, यदि आप असफल नहीं हो रहे हैं, यदि आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप फेलियर की कैटेगरी में, आप फेलियर की कैटेगरी में तभी रखे जाएंगे जब आप अपना 100% दे रहे हैं, यानी आपने 100% अपना दिया है, ईमानदारी से आपने फोकस होकर मेहनत किया है और रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ पाया किसी कारणवश, तब आप फेलियर माने जाएंगे। यानी फेलियर की कैटेगरी में आप तभी रखे जाएंगे जब आपने अपना प्रयास ईमानदारी से फोकस होकर के किया है। यानी जो सक्सेस की कैटेगरी में होता है, उस सक्सेस कैटेगरी में किसको रखा जाता है? जो ईमानदारी से फोकस होकर स्टडी कर रहा, उसको सक्सेस प्राप्त होता है। फेलियर की कैटेगरी में उसे रखा जाता है जिसने 100% अपना दिया है, एफर्ट लगाया है, कोशिश किया है। क्योंकि जो मेहनत नहीं करेंगे वो किसी कैटेगरी में रहेंगे, ना तो फेलियर कैटेगरी में रहेंगे और ना तो सक्सेस कैटेगरी में रहेंगे। क्योंकि सक्सेस के लिए फेलियर, जो सक्सेस होता है वो लेयर ऑफ फेलियर होता है। सक्सेस जो होता है, सक्सेस इज अ लेयर ऑफ फेलियर। यानी जो बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, जो बार बार आप फेलियर का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो सक्सेस के लिए एक लेयर तैयार कर रहा है, सक्सेस के लिए एक बेस तैयार कर रहा है। और उसी बेस पे सक्सेस लाई करता है। जो बार बार आप फेल हो रहे हैं एग्जाम में, जो फेलियर की एक लेयर बनती जा रही है, उसी लेयर पे आपका सक्सेस लाई करेगा। यानी सक्सेस होने के लिए फेल होना भी क्या है? आवश्यक है। क्योंकि हर फेलियर अपने आप में एक लर्निंग होती है। अगर आप मैनी टाइम्स फेल, अगर आप 2 बार फेल हो रहे हैं, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार फेल हो रहे हैं, तो आप उस 15 तरीके को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि वो गलत तरीका क्या है। और जब आप ये जान पाते हैं, आप ये सीख पाते हैं कि किस कारण से आप फेल हो रहे हैं, तो आप उस गलत तरीके पे उस पर काम करना शुरू करते हैं कि वो जो तरीका आपका गलत है, जो आप गलत स्ट्रेटजी आप बना के रखें हैं, आप उसको अवॉइड करते हैं और उसके थ्रू आप सही स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। जैसे एडिसन की बात करें, एडिसन को एक बल्ब बनाने में उनको 9,999 बार फेल होना पड़ा था। एक बल्ब को बनाने के लिए उनको 9,999 बार फेल होना पड़ा। उनसे जब पूछा गया कि आप अपने इस फेलियर को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने इसका जो जवाब है वो एक पॉजिटिव तरीके से दिया कि ये फेलियर नहीं है, ये वो 9,999 तरीके हैं जिसके थ्रू आउट हम ये सीख पाए, ये जान पाए कि कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आउट ये बल्ब नहीं बन सकता। यानी 9,999 वो तरीके हैं जिससे ये बल्ब नहीं बनेगा। तो हम उस फेलियर से उस तरीके को जान पा रहे हैं, उस तरीके को जान पा, अपने गलत तरीके को जान पा रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी, वो तरीका सही नहीं है। और उसी गलत तरीके, जब हम अपने कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अपनी कमी को पहचान पा रहे हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम में, अगले प्रयास में उस गलती को करने से बचेंगे। और ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट जिनको अपनी गलती के बारे में पता ही नहीं है, जो अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो फेलियर का सामना कैसे करेंगे? वो कैसे फेलियर को मैनेज कर पाएंगे? वो फेलियर को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। यानी कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो अपना 100% दे रहा है, भले ही उसका रिजल्ट ना आए, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा, वो भले ही उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा उसको ये होने वाला है कि वो अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाएगा, अपनी कमी को पहचान पाएगा कि किस कारण से उसका इस बार सिलेक्शन रुक गया। बट अगर आपने पूरे साल मेहनत ही नहीं की है, आप केवल मार्केट टू मार्केट, कोचिंग टू कोचिंग भटक रहे हैं, आपने प्रयास ही नहीं किया है, तो फिर आप कैसे सीख पाएंगे? आपको डिफरेंट कोचिंग में जाएंगे, डिफरेंट तरीके आपको बताएंगे और उस डिफरेंट तरीके में आप उलझे रहेंगे। आपका खुद का तरीका नहीं होगा,
आपका आपकी खुद की स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपका खुद का अप्रोच नहीं होगा कि हम किस दिशा में रह के, किस डायरेक्शन में रह के तैयारी करें। क्योंकि जो आपके अंदर से जो थॉट्स आते हैं, जो आपके अंदर से विचार आते हैं, जो आपके अंदर से आपके अंदर से जो विचार आते हैं, जो आप अपने अंदर से सीख पाते हैं और जिसके थ्रू अपने माइंड को सेट कर पाते हैं, वो आप खुद के प्रयास से ही आप सीख पाते, जान पाते हैं। एक फेलियर, अगर आप ईमानदारी से 1 साल जम करके फोकस होकर के स्टडी करिए, आफ्टर डेट आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अपनी कमी को पहचान पाएंगे। क्यों पहचान पाएंगे? क्योंकि आपने जो पूरे वर्ष 100% जो आपने दिया है, जो आपने एफर्ट लगाया है, तभी आप सीख पाएंगे। और ये जो लर्निंग आपकी होगी, आप पूरे दिल्ली की जितनी कोचिंगें हैं, इंडिया में जितनी भी कोचिंग है यूपीएससी की, सब कर डालिए, वो आपको नहीं सिखा पाएगा। जो आपको एक फेलियर आपको सिखा देगा। और कब सिखा पाएगा? जब आपने 100% एफर्ट लगाया है, अपना पूरा जो 100% एफर्ट होता है, आपने पूरी कोशिश की है, यानी आपने पूरे वर्ष मेहनत की, 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे या 10 से 12 घंटे आपने पूरी पढ़ाई की है, ईमानदारी से आपने मेहनत की है। तो वो एक फेलियर जो आपको सिखा देगा, वो आप इंडिया की सभी कोचिंग यूपीएससी एग्जाम के लिए कर डालिए, वो आपको कभी नहीं सिखा पाएंगे। तो खुद से जो आप लर्न करते हैं, खुद से जो आप सीखते हैं, वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। सबसे बड़ा जो सबसे आपके लिए जो सबसे बड़ा गाइडेंस होता है, वो आपका फेलियर होता है। जो आपका फेलियर होता है, वही आपको सही तरीके से गाइड कर पाता है। लेकिन ध्यान रखें, कौन सीख पाता है फेलियर से अपने? कौन सीख पाता है अपने फेलियर से? वो सीख पाता है जिसने अपना 100% दिया है, पूरा का पूरा एफर्ट लगाया। वो नहीं कि जिसने कभी पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो बच्चे इस चीज़ को गलत एंगल से ना समझे कि वो जो पूरे साल मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर वो फेल हो जा रहे हैं तो वो सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। फेलियर में सुंदर पिचाई के अकॉर्डिंग फेलियर की कैटेगरी में उसी को रखा जा रहा है। किसको रखा जा रहा है? जो 100% अपना एफर्ट लगाता है, 100% जो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है पूरे साल, उससे ही फेलियर कैटेगरी में रखा जाता है। उसे नहीं जिसने पूरे साल कोशिश ही नहीं की है, उसे फेलियर की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है। क्योंकि उससे आप अपनी फेलियर से तभी सीख पाएंगे जब आप ईमानदारी से एफर्ट लगा रहे हैं। यानी अब कमी को आइडेंटिफाई, आपकी क्या कमी इस तैयारी में, अपनी कमी को पहचानने के लिए भी आपको फेल होना ज़रूरी है। किसी को कोई इस एग्ज़ाम को प्रथम प्रयास में क्लियर कर लेता है, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई 4th अटैम्प्ट 5th अटैम्प्ट में क्लियर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? किसी को 6-7 अटैम्प्ट लग जाता है। रीज़न ये है कि वो बार बार और फेल हो रहा है। वो ऐसे बच्चे जो अपना 100% दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आफ्टर डेट वो फेल हो जा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा, उनकी फेलियर बेकार नहीं जा रही है, उनकी ये फेलियर बेकार नहीं जा रही, ये फेलियर उनके लिए लर्निंग का काम कर रही है, लर्निंग का काम कर रही है। उस पॉइंट को सीख पा रहे हैं कि जो वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी का जो अप्रोच होता है क्या है, उसको पकड़ पा रहे हैं। यानी वो गलत तरीके से बच पा रहे हैं, वो अपने गलत तरीकों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अच्छा ये गलत तरीका था हमारा पढ़ने का, और उस गलत तरीके से वो सही तरीके की तरफ टेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपना 100% दे, क्योंकि वो जब अपना 100% आप भी इसी तरीके से लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे जब आप अपना 100% देंगे। यानी सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत आप कर रहे हैं, तो सक्सेस होने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो अपना प्रयास अपना एफर्ट लगा रहे हैं, 100% आप दे रहे हैं, तो उस 100% देने के बाद आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आप उससे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप उससे सीख पाएंगे, आप वो तरीका जान पाएंगे, वो सही तरीका जान पाएंगे जो इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आवश्यक है। तो यानी जो फेलियर होता है वो आपके लिए एक लर्निंग होता है। लेकिन कब? जब आपने 100% दिया है, यानी अगर आपने पूरे साल सही से मेहनत नहीं की है, एफर्ट नहीं लगाया है, तो आप उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आप इस एग्जाम में कब लर्न कर पाए, कब सीख पाएंगे अपनी फेलियर से? जब आपने 100% दिया है, ईमानदारी से आपने प्रयास किया है। तो इस प्रकार जो सक्सेस होता है वो क्या होता है? लेयर ऑफ फेलियर होता है। सक्सेस इज द लेयर ऑफ फेलियर, जिसके ऊपर सक्सेस लाई करती है। आप बार बार फेल होते जाते हैं, उसकी एक लेयर बनती जाती है, और वो लेयर जो बन रही है उसमें आपने 100% दिया, 100% एफर्ट लगाया है, और वो
आपको हर एक पॉइंट पे सिखा रहा है, एक एक पॉइंट आपको लर्निंग कर रखा है, अच्छा ये तरीका है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने का, ये सही तरीका है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने का, वो आप गलत तरीके से बच पा रहे हैं। तो आप फेल हो रहे हैं तो आपका माइंड सेट, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि फेल होते ही वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, 1 साल 2 साल अपनी तैयारी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि उनको ये, और जिस बच्चे ने इस एंगल को समझ लिया कि फेलियर उनके लिए एक लर्निंग का काम कर रही है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और कुछ लोग इस फेलियर से अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं कि हम कमज़ोर हैं, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपके अंदर कुछ कमी है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है, फिर भी आप मेहनत करके अपने अंदर वो टैलेंट ला सकते हैं, अपनी कमी को दूर कर सकते हैं हार्ड वर्क करके, मेहनत करके। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 100 मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, अगर वो 6 घंटे कर रहा है, आप 10 घंटे करिए, 12 घंटे करिए, 14 घंटे करिए, आप मेहनत करिए। आप मेहनत करके अपने अपनी टैलेंट को बढ़ा सकते हैं मेहनत करके, अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से सोचेंगे। यानी अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप जो निगेटिव एंगल में चले जाते हैं, आपको निगेटिव एंगल में नहीं जाना, आपको पॉजिटिव होकर सोचना है, पॉजिटिव अप्रोच से सोचना है अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और अगर आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि आपने 100% दिया है, क्योंकि रिजल्ट, आप सक्सेस या फेलियर आपके हाथ में नहीं है। आपको इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि आपने 100% दिया, आपने पूरे वर्ष ईमानदारी से प्रयास किया है। आप पूरे वर्ष 1 साल तक आपने 8 से 10 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई की है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक से 2 साल तक लगातार जो है लगातार 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रही है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा और वो फेलियर आपके लिए एक लर्निंग बनेगी। तो आप फेलियर को कैसे मैनेज कर पाएंगे? जब आप उस फेलियर को अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या है फेलियर? अगर हम कम शब्दों में कहें तो फेलियर क्या है? हर एक फेलियर अपने आप में एक लर्निंग होती है। हर एक फेलियर्स के थ्रू आउट आप गलत तरीके को जान पाते हैं और उस गलत तरीके से आप सही तरीके की तरफ टेंड हो पाते हैं। हर एक फेलियर से आप उस गलत तरीकों को पहचान पाते हैं और उस गलत तरीके को जब आप पहचान पाते हैं वो आपको सही तरीके की तरफ क्या करता है? मूव करता है। तो आप सही तरीके की तरफ जा पाते हैं और जब आप सही तरीके की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आगे जाने लगते हैं, तो वैसे वैसे आप इस यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच को, डिमांड को जान पाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। आई होप डैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।